अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ और उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह से काम किया। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने जो फाइंडिंग्स थी वो जब पेश की, एट द एंड हमें मोज़ले ने न्यू पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाया। मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करने के बाद जो हमारे पास काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी, जो कि पहले मेंडलीव के टाइम पे थी या उससे पहले थी, वो उसमें रिमूव हो गई। आजकल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं। अब हम इसमें से कुछ इसके देखेंगे कि न्यू जो है हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं, हमें उससे क्या मिला। ठीक है, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जो एलिमेंट्स थे हमने उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद काफ़ी सारी उसमें जो कन्फ्यूजन्स थी वो उसमें दूर हो गई। हर एलिमेंट को अपनी एक प्रॉपर पोजीशन मिली। ठीक है, इसके अलावा हमने जो एलिमेंट्स की पोजीशन है हर ग्रुप में या हर पीरियड में जहाँ जहाँ पे उन एलिमेंट्स को रखा गया वो रिलेट कर रही है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें उनकी बेस पे, उनके जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बेस पे उनको अरेंज किया गया। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। एक नेक्स्ट उसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें एक ये चीज़ भी थी जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं थी, उसमें इनर्ट गैसेस को उसने अरेंज नहीं किया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस को जो लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का वहाँ पे प्लेस किया गया। ठीक है, अब हमें पता है कि इनर्ट गैसेस हम कहते हैं कि वो गैसेस होती हैं जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसके अंदर उन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, वो इनर्ट होते हैं, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, उसको हमने लास्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे रखा। जब हमने उसको लास्ट पे रखा तो इसका मतलब है कि वो ये शो कर रहा है कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड, क्योंकि यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से मूव करते हुए हम यहाँ तक एंड हो रहा है। हमारे पास जो 7 पीरियड्स हैं तो उसमें जो ये वाली जगह है ये इनर्ट गैसेस की है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हर एक पीरियड जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इनर्ट गैसेस को लास्ट ग्रुप में रखने का ये शो कर रहा है। इसके अलावा इसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये था कि हमने पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक की बेसिस पे क्लासिफाई किया। एस शेल, पी, डी और एफ ये सारे सब शेल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनकी बेस पे हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट उनको क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि उसमें हमारे पास क्लियर डिमार्केशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि ये एक्टिव मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं, ये लेंथेनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स हैं। हर एक की एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम जब देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि ये वाली साइड जो है यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, ये भी सारी चीज़ें हम प्रॉपर उसको अभी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं, कहाँ पे मेटल्स हैं, कहाँ पे मेटलॉइड्स हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स हैं और लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स कहाँ पे हैं और इनको क्यों यहाँ पे रखा गया। इसके अलावा हमारे पास जो एक कन्फ्यूजन थी मेंडलीव के टेबल में कि हमारे पास अल्कली मेटल और कॉइनेज मेटल्स जो थी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। ठीक है,
जैसे कि हमारे पास सेकंड बी और जो है हमारे पास सेकंड ए, इसी तरह से फर्स्ट ए और जो हमारे पास फर्स्ट बी, इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया था, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिफरेंट थी। इस कन्फ्यूजन को रिमूव किया गया पीरियोडिक टेबल को दो ग्रुप्स में डिवाइड करके, ए और बी में। ठीक है, अब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो कुछ हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो 1A और कुछ 1A से लेके इस तरह से मूव करते हैं सेकंड ए, थर्ड ए, और इस तरह से एक कैटेगरी ये भी है कि 1B, सेकंड बी, थर्ड बी। ठीक है, इस तरह से हमने मतलब ए और बी दो सब ग्रुप में जब उनको डिवाइड किया तो ये जो थी कन्फ्यूजन मेंडलीव के टेबल में वो भी रिमूव हो गई। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को हमने सेपरेट प्लेस दी, उसको हमने पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे अरेंज किया। ठीक है, ये इसके कुछ मेरिट्स थे, कुछ इसके हमें फ़ायदे थे जो कि न्यू पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने से हमें मिले। देखिए कितनी अच्छी सी अरेंजमेंट उन्होंने दे दी, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब उसको क्लासिफिकेशन दे दी, उसको क्लासीफाई कर दिया SPD-F ब्लॉक के एलिमेंट्स पे, और ये भी बता दिया कि ये एक्टिव मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं, ये इनर्ट गैसेज हैं, लेंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं। इसके अलावा से प्रॉपर उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई। सब ग्रुप्स में डिवाइड करने से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन वो भी दूर हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं इसके, या कुछ डीमेरिट्स भी हैं। कौन से हैं? उसमें एक मसला हमारे पास ये है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो हम सही तरह से डिसाइड नहीं कर पाए कि इसको कहाँ पे हमने रखना है। वैसे तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है 1A ग्रुप में है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं, उसमें थोड़ी सी मसले मसाइल हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, जबकि वो 1A ग्रुप वाले बाकी जो एलिमेंट हैं वो अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, लेकिन इनको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे हमने 1A ग्रुप में प्लेस किया हाइड्रोजन को, क्योंकि अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी जगहों से तो जो मोस्ट सूटेबल प्लेस थी हाइड्रोजन की वो 1A ही बनती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी इसको एक थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे रखने में इसको हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं। इसके अलावा हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को क्या किया है, पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे प्लेस किया है। ठीक है, हम उसको जो उसकी मेन बॉडी है पीरियोडिक टेबल की उसके अंदर प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, और हमारे पास एक लास्ट जो है वो क्या, हीलियम तो इनर्ट तो है। अगर हीलियम की हम बात करें और बाकी इनर्ट गैसेस की बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह की, तो उसमें से हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें और बाकी नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो चेंज है। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है तो 1s2, ये s में है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में, s सब शेल में है, जबकि ये जो है नोबल गैसेस ये p ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करती है। तो इसमें से एक थोड़े से इसका डिफेक्ट ये भी है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो थे वो पीरियोडिक टेबल के डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर टोटल रोज़ कितनी हैं और टोटल कॉलम्स कितने हैं, या कितनी इसमें ग्रुप्स हैं और कितनी इसमें पीरियड्स हैं। इसमें देखें तो हमारे पास ये इस तरह से ग्रुप्स हैं, ये वाले। ठीक है, ये 1A, सेकंड A, थर्ड A, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 A, ये सारे A वाले जो A सब ग्रुप था वो ये सारे हैं, ये सारे, और इधर से 2 ये टोटल कितने हैं, 8 सब ग्रुप हैं। उसके अलावा हमारे पास ये मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल ये B सब ग्रुप है, ये टोटल हमारे पास 10 ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ से ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये 10 ग्रुप हैं। तो टोटल अगर हम देखें 8 ये और 10 ये 18, अगर हम इसको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 18 कॉलम हैं, ये 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। टोटल कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं।
18 ग्रुप्स हैं। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। ठीक है, टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। इन दोनों की बाद में बात हम करते हैं, ये भी इन्हीं से बिलोंग करते हैं, 6 और 7 में से। ये देखें यहाँ से एक स्टेरिक का वो सैंपल इन्होंने शो किया हुआ है लेंथनम से, ठीक है, 57 से। एक्चुअली ये वाली जो सीरीज़ है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, लेंथनम और नेक्स्ट सीरियम 58, ठीक है, इसके बाद आता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी 6 जो पीरियड है उससे बिलोंग करता है, लेंथेनाइड सीरीज। और एक्टिनाइड सीरीज की बात करें तो ये यहाँ से हमारे पास 7 पीरियड से बिलोंग करता है। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। अब इनके स्पेसिफिक नेम्स ही हैं। जैसे कि अगर हम पहले ग्रुप की बात करें 1A की, तो उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकंड A ग्रुप की बात करें तो उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये जो ग्रुप है 6A उसको चाल्कोजिन्स बोलते हैं, 6A को चाल्कोजिन्स। 7A को हम बोलते हैं हैलोजिन्स। 8A को बोलते हैं हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, ठीक है। इस तरह से कुछ ग्रुप्स के स्पेसिफिक नेम हैं। इनमें देखें हम कहते हैं कि 2 कैटेगरीज़ हैं इसमें, एक A सब ग्रुप है जो कि ये वाले हैं, और एक B सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो A सब ग्रुप्स हैं इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे डिफरेंट किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब A जो सब ग्रुप है यहाँ से 1A, सेकंड A और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड A से 8A तक हम इनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम फर्स्ट A से 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा B जो सब कैटेगरी है हमारे पास, उसमें ये जो मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं। इनमें देखें इसकी जो 1B है वो ये वाला ग्रुप है, सेकंड B ये वाला है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 और 8 में ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये 8B से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसको हम आयरन, कोबाल्ट और निकल फैमिली भी कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तकरीबन मिलती हैं, इसलिए हमने इनको एक ही ग्रुप में रखा, ठीक है। तो इनको जो मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, ये जो B सब ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमने इनको नाम दिए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये A सब ग्रुप से बिलोंग करते थे और ये B सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हो गए, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, और ये हमारे पास क्या होंगे, जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स सीरीज हैं इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर वाला जो है ना शेल वो फिल हो रहा होता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगी वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसमें एक तो बात ये देखिए, जब हम इनको ग्रुप नेम दे दिया हमने, ठीक है, 1A है, सेकंड A है, थर्ड A है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8A है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है इस ग्रुप के नंबर का मतलब है कि उन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि हम 1A ग्रुप की बात करें
तो इसका जो हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, वो एक ही होगा। वैसे तो इसका एटॉमिक नंबर भी एक ही है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। ये देखें, अगर हम कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। ये इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये 2 ये, टोटल कितने हो गए, 4। मीन्स वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब कार्बन का जो ग्रुप नंबर है वो चेक करें। कार्बन का ग्रुप नंबर 4 है। इसका मतलब हर ग्रुप नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि इस एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका ग्रुप नंबर चेक करें 5a। इसका मतलब हर ग्रुप नंबर जो है वो ये शो करता है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम इजीली बता सकते हैं किसी भी ग्रुप नंबर को देखते हुए कि इसके वैलेंस शेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल की बात हो रही है टोटल इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। वैलेंस शेल जो हमारा लास्ट शेल होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा कि वैलेंस शेल किसको कहते हैं। तो हमने हर ग्रुप को उसको नेम दे दिया उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बेस पे। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो देखिए, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। सेकेंड पीरियड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। फर्स्ट में हमारे पास 2 एलिमेंट, सेकेंड में हमारे पास 8 और थर्ड में भी हमारे पास कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं। फोर्थ और फिफ्थ में हमारे पास 18 एलिमेंट हैं। 18 एलिमेंट्स में से देखें ये वाले 2, फोर्थ की बात अगर हम करें ये वाले 2 और इधर से ये वाले, ये नॉर्मल हैं। ये टोटल 8 जो हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा ये 10 जो हैं इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट में देखें तो 2 जो एलिमेंट है वो दोनों नॉर्मल हैं। सेकंड और थर्ड में देखें तो जो 8 एलिमेंट हैं वो भी नॉर्मल हैं। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में जो 18 एलिमेंट्स हैं उनमें से 8 हमारे पास नॉर्मल हैं, 10 हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हम 6 और 7 पीरियड को देखें तो 6 में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं। 32 जिसमें से ये 2 और इधर से 6, टोटल 8 हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। 10 हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 यहाँ से लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है, लेंथेनाइड सीरीज। 14 एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो लेंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो टोटल हमारे पास जो 6 पीरियड है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 8 हमारे पास नॉर्मल, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, 10 हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 14 हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करते हैं। 7 पीरियड की बात करें तो हमारे पास इसमें से ये वाले नॉर्मल, ठीक है। 14 हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज और इसके अलावा ये इनकम्प्लीट है तो ये कुछ जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कितने हुए, आई थिंक ये 23 एलिमेंट्स हैं जो कि 7 पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये इनकम्प्लीट सीरीज़ है, इसमें न्यू इसमें ऐड होते जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें, अब हमारे पास अगर हम इसके ग्रुप नंबर हमने बता दिया कि इस तरह से होते हैं और पीरियड्स के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसकी एक क्लासिफिकेशन जो होती है, एक तो हमने जनरल देख ली, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। अब एक सेकंड क्लासिफिकेशन इसकी हम करते हैं एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बेस पे। इसमें हम देखें तो एस जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको भी हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। एस ब्लॉक में से हमारे पास 1A और 2A 2 ही ग्रुप हैं जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करेंगे।
बाकी हमारे पास थर्ड ए से 8A ग्रुप जो है उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हम उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हम इनको एस, पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों डिवाइड करते हैं, किस बेस पे हमने इनको डिवाइड किया कि हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमने इस बेस पे कहा कि हम कहते हैं कि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या हम जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सब शेल के अंदर जाएगा उसकी बेस पे हमने इसको डिवाइड किया। अब फर्स्ट ए ग्रुप में देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1। अगर इसको हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखें इसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है। हम सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, s के अंदर। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर ही होगा। वो चाहे 1s हो, 3s हो, 2s हो, वो चेंज हो सकती है ये वाली नंबरिंग, लेकिन वो होगा किस में ही, s में ही। इसलिए हमने इन दोनों को s ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा। यहाँ पर वाले जो फर्स्ट ए ग्रुप में है उन सब के अंदर जो s है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब हम सेकंड ए की तरफ मूव करेंगे तो यही s जो है ये s2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये फुली फिल्ड हो जाएगा। तो ये दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जाएगा। इसी की बेस पे हमने इसको s ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रखा। ठीक है, अगर हम बाकी इधर से बात करें तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने क्यों रखा, तो इसकी भी यही रीज़न है। हम कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p4। पी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पी सब शेल के अंदर जाएंगे। लास्ट वाले जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होगा, पी सब शेल के अंदर जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं पी ब्लॉक से जो बिलोंग करते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा पी सब शेल के अंदर जाएगा। इसी बेस पे हमने इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा। इसमें भी देखें यहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 हो जाएंगे, 4, 5 और यहाँ पे पी जो सब शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। पी में मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब से जो नेक्स्ट जो भी होगा वो फिर क्या कर लेगा, अपनी चेंज कर लेगा। अब इसमें आप इस तरफ से भी देख सकते हो, देखो ये नियॉन है, नियॉन का हमारे पास 10 है ना, 10 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नियॉन से 10 से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम है 11। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी। अब नियॉन जो है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा था, हमने इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रख दिया। जब नेक्स्ट हमारे पास सोडियम आया तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा था तो हमने उसको एस ब्लॉक एलिमेंट की तरफ मूव कर दिया। ये भी रीज़न है जो हम कहते हैं कि हमने ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया। जो ग्रुप्स में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए एलिमेंट्स देखते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, मतलब सेम शेल के अंदर सब शेल के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से एस था, ये 2 था, यहाँ से एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके ये वाले जो सारे हैं इसमें एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड वाले जो सारे हैं उसमें एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ से ये पी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो पी ब्लॉक का जो फर्स्ट मेंबर है उसमें P1, उसके बाद P2, P3, P4, P5 और यहाँ पे पी सब शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं वो इस बेस पे कहते हैं कि जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है।
डी सब शेल के अंदर जाता है, इसलिए हमने इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा। लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स की बात करें तो हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जब देखते हैं तो हमारे पास जो एफ सब शेल है, जो एफ ऑर्बिटल है, उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एस, पी, डी और एफ ब्लॉक की बेसिस पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिस तरह से हमने ग्रुप्स में देखा था कि हर ग्रुप नंबर उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, या अब दूसरी कैटेगरी हमने ये भी देख ली कि एस वाले जो ऑर्बिटल, एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनमें से जो पहला ग्रुप है उसमें एस में एक और जो दूसरा है उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी में इसी तरह से मूव करते हुए पी सब शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम पीरियड्स के अंदर भी थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होती है। ठीक है, देखो फर्स्ट पीरियड वाले जो भी एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स, हम क्या कहते हैं कि उसमें क्या होगा, एन एस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम देखते हैं ना तो एन एस, अगर उसमें कोई एस आ रहा है तो उसमें एन मतलब जितना पीरियड नंबर है वो ही उसका शो करेगा। मतलब फर्स्ट पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर 1s होगा। अगर s में इलेक्ट्रॉन जाने हैं तो वो 1s ही होगा। ठीक है, अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर s में जाने हैं तो वो 2s, और अगर p में भी कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 2p। ठीक है, इन दोनों में जाएंगे। वो तो डिपेंड करता है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिथियम है, लिथियम में सिर्फ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 और 2s1। ठीक है, इस तरह से देखो इसका ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 2s में जा रहा है ना, और सेकंड पीरियड से ये बिलोंग करता है, यही बात मैं बताना चाह रही हूँ। लेकिन सेकंड पीरियड में ही जब हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 1। देखो ये क्या है 2, बोरॉन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसका जो लास्ट वाला शेल है उसकी ये वाली जो नंबरिंग क्या है, ये पीरियड नंबर से बिलोंग करती है। यहाँ पे अगर एस ब्लॉक एलिमेंट से था तो वो 2 था सेकंड पीरियड से, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट से था तो वो भी 2 से था क्योंकि वो सेकंड पीरियड से एलिमेंट था। इसी तरह से अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो उसके अंदर भी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा अगर तो वो एस में आना है तो वो 3s होगा, अगर वो पी में आना है तो हमारे पास क्या होगा 3p होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। फोर्थ पीरियड में बात करें तो इसमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं वो क्या होगा हमारे पास 4s में बिलोंग करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो वो 4p से बिलोंग करेंगे। अगर d ब्लॉक, आप देखें फोर्थ पीरियड और फिफ्थ में d ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, पहले में सिर्फ s और p थे, लेकिन जब हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं वहाँ पे d ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं तो हम कहते हैं n-1d होगा। n उस पीरियड नंबर को शो करता है, या हम इसको जनरल इस तरह से भी लिख सकते हैं ns np n-1d। अगर d की बात करनी है तो -1 होगा, मतलब अगर फोर्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं तो s तो 4s होगा, p 4p होगा, लेकिन d क्या होगा 4-1 3d होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देखना है। तो फोर्थ पीरियड के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं वो क्या होगा, वो 3d सीरीज़ भी हम बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये वाली जो फर्स्ट सीरीज़ है इसको हम 3d सीरीज़ भी बोलते हैं। और नेक्स्ट सीरीज़ को, जैसे फिफ्थ पीरियड है, इसके अंदर अगर s में से कोई एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो 5s में होगा, अगर p में जाएगा तो 5p होगा, लेकिन जो d है वो क्या होना था n-1, 5-1 क्या होगा 4d, तो मतलब 4d में जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इसको 4d सीरीज़ भी बोलते हैं। 6 में बात करें तो इसमें हमारे पास 5d सीरीज़ आ जाएगी। अब 6 में हमारे पास जो होते हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स भी आ जाते हैं जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वैसे ही जनरल फार्मूला हम लगाएं तो अगर एस में से है तो ns, पी में से है तो np, डी में से है तो हमारे पास n-1d,
और F में से अगर F में जाएगा तो हमारे पास n-2F, ठीक है। अगर हम बात करें 6 पीरियड की तो मतलब 6S 6P होगा, और हमारे पास ये क्या होगा 5D n-1, लेकिन F ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा n-2, 6 - 2 क्या होगा 4F, ठीक है। देखें अब लैंथेनाइड्स में से जो 6 पीरियड से बिलोंग करता है उसके अंदर अगर F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारी फिलिंग होती है, क्योंकि F ब्लॉक में तो होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाएगा क्योंकि हमने उसको F ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा है, तो वो 4F के अंदर फिलिंग होगी क्योंकि जिसका जनरल फार्मूला n-2F है। तो n हमारे पास 6 पीरियड नंबर 6 है, तो 6 - 2 इसका मतलब 4F से बिलोंग करेगा। अब 4F ये इनर F जो है वो फिल हो रहा है, इस बेस पे हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लैंथेनाइड्स की 4F में फिलिंग होगी और एक्टिनाइड्स की 5F के अंदर फिलिंग होगी, ठीक है। इस तरह से भी आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख सकते हो। ये सारी चीज़ें थी जो हमने क्लासिफिकेशन वगैरह इसकी देखनी है, इनकी पीरियोडिक टेबल की। पहले हमने जनरल इसकी देखी, नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। उसके बाद हमने SPD और F ब्लॉक के एलिमेंट्स की बेस पे इसकी देखी। फिर हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की। तो ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं पे एंड होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।